स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के में जब हम बात करेंगे, हम आज बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर। हमारा आज का टॉपिक होगा डिफरेंशिएबिलिटी। 11th क्लास में आपने ऑलरेडी पढ़ा था टॉपिक लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। तो लिमिट्स के ऊपर जो हमारा टॉपिक था वो था कंटिन्यूटी, जो हम ऑलरेडी 2-3 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं एग्जाम्पल्स के साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर, जो कि हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव के ऊपर। याद रखिए कि जो डिफरेंशिएबिलिटी, अभी हम डेरिवेटिव नहीं बता रहे हैं, हम 11th क्लास में जो हमने डेरिवेटिव पढ़ा था, हमने वहाँ ये मानकर चलते थे कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, उसके बाद हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट किया था। बट इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंशिएबिलिटी, कि एक फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल कब होगा, किसी गिवन इंटरवल में डिफरेंशिएबल कब होगा, और कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो क्या वह कंटिन्यूअस होगा, और अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या वह फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। और उसके बाद हम एक दो एग्जांपल्स के थ्रू बात करेंगे, उसको एग्जांपल्स के थ्रू समझाएंगे। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी मींस let fx be a real valued function defined on ab, let c belongs to ab, then fx is differentiable at x equal to c if and only if limit x tends to c fx minus fc upon x minus c exists finitely, and it is defined, it can be denoted as f dash c or d fc or d over dx fx at x equal to c। स्टूडेंट्स, याद होगा आपको एक चीज 11th क्लास में पढ़ी थी आपने, क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। ये डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा होगा, डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। क्लियर? तो ये जो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालते थे, तो हम ये मानते थे उस फंक्शन को कि fx इज डिफरेंशिएबल। हम वहां पे मानते थे कि वो जो फंक्शन का हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं वो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, देन वी हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे है कि fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c if and only if limit x tends to c fx minus fc upon x minus c exist finitely। exist का मतलब LHS और LHL और RHL, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब LHL और RHL इक्वल होनी चाहिए, क्लियर, और फाइनाइट होनी चाहिए। इज इट क्लियर? तो तभी वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा इंटरवल दिया हुआ है, वो इंटरवल हमारे आपने पढ़ रखे 3-4 तरह के इंटरवल होते हैं स्टूडेंट। ये 4 तरह के इंटरवल, इसका मतलब होता है कि a एंड b आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस इंटरवल। यानी हमारा यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो ओपन इंटरवल के लिए बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि a एंड b आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस। a is not included but b is included in this interval। a will be included but b will not be included, and this a and b both are not included। it means हम अगर यहाँ पे फाइंड आउट करें तो इसके डोमेन के अंदर फाइंड आउट कर रहे हैं, वो हमने लिया है c belongs to ab। अब बात करते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू c fx minus fc upon x minus c exist if, मान लीजिए ये हमारा x इक्वल टू c है, तो फ्रॉम LHS, यानी अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से लेते हैं तो मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई पॉइंट लिया x यानी c माइनस h, एंड इन दिस यहाँ पे कोई पॉइंट लिया दैट इज c प्लस h। इट मींस ऑफ LHL देन वी हैव टू पुट x इक्वल टू c माइनस h, एंड फॉर RHL x टेंड्स टू x इक्वल टू c प्लस h, then this will become limit x tends to c but h tends to 0 fx का मतलब c माइनस h माइनस fc अपॉन
x माइनस सी, और x माइनस सी का मतलब रखते हैं तो c माइनस एच माइनस सी, और RHL में रखते हैं तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे क्या होगा h टेंस टू 0 होगा, क्योंकि हम जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर की बात करते हैं. दिस इज नियर अबाउट 0 बट नॉट एक्यूरेटली इक्वल टू 0. देन दिस इट विल बिकम fc प्लस h माइनस fc अपॉन c प्लस h माइनस c. c से c कैंसिल दोनों प्लेस पर, तो देन इट विल बिकम लिमिट h टेंस टू 0 fc प्लस h माइनस fc अपॉन माइनस h, एंड लिमिट h टेंस टू 0 fc प्लस h माइनस fc upon h. This is known as left hand derivative LHD, and this is known as RHD, right hand derivative. Clear? If these limits, these LHD and RHD are equal, then this derivative exists finitely. यानी ये हमारा फाइनाइट होगा, और आपको पता है कि जब हम किसी भी कोई लिमिट अगर हमारी इक्वल होती है तो वो लिमिट हमारी तब इक्वल एग्जिस्ट करती है जब LHL और RHL इक्वल होगी, तो वो हमारी लिमिट के लिए होता है. अब ये हमारा क्या है, ये डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब ये डेरिवेटिव है, तो इट मींस LHD और RHD हमारा इक्वल होगा तभी, यानी LHD इक्वल टू RHD, तब हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा एट एनी पॉइंट x इक्वल टू c. और एक चीज का याद रखिएगा, ये जो आपको मैं बता रहा था अभी 11th में हमने पढ़ा था फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए, तो ये हमारा था फर्स्ट प्रिंसिपल. आपने देख रहे हो कि ये वैल्यू हमारी किसकी है, RHD की. इफ वी रिप्लेस h by माइनस h इन RHD, देन we get the value of LHD. तो हम क्या मिल जाता है, हमें LHD मिल जाएगा. क्लियर? तो if LHD and RHD are equal, then function is differentiable at the particular point C. स्टूडेंट एक चीज का ध्यान रखिएगा आप कि a function f(x) is differentiable in AB, यानी ओपन इंटरवल में अलग चीज है और क्लोज इंटरवल में अलग. ये ध्यान रखिएगा, जहां भी आपको लिखा हुआ मिलता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओपन इंटरवल आ रहा है, क्लोज इंटरवल आ रहा है, तो हाउ कैन वी प्रूव, यानी हमें क्या प्रूव करना है, वहां थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं. एक चीज का ध्यान रखिएगा, if function f(x) is differentiable in open interval, it means f(x) is differentiable for all x belongs to AB, यानी x AB के अंदर बिलोंग करना चाहिए. क्लियर? तो इसका मतलब हमारा ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा इन दिस इंटरवल. बट if we have to prove that function is differentiable in closed interval AB, then f(x) is differentiable in AB. वो open interval में differentiable होना चाहिए. And the second thing is also f(x) is differentiable at the end points A and B. A और B पर भी वो differentiable होना चाहिए. It means अब बात करते हैं कि हमारा A तो इंक्लूड ही नहीं है, इसमें A इंक्लूड है, तो A इंक्लूड है तो A से पहली जो वैल्यू होगी वो तो इंक्लूड नहीं होगी. तो इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू A प्लस f(x) माइनस fa अपॉन x माइनस a, एंड लिमिट x टेंड्स टू B माइनस जस्ट बिफोर B एंड जस्ट आफ्टर A, f(x) माइनस fb अपॉन x माइनस b एग्जिस्ट फाइनाइटली. तो इट मींस ये फंक्शन हमारा, याद रखिए, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि ओपन इंटरवल में हमारा वो फंक्शन उस इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, लेकिन क्लोज इंटरवल में अगर प्रूव करना है तो ये दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए. थ्योरम इज इफ अ फंक्शन y इक्वल टू f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c, देन इट इज आल्सो कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू c. यानी अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो वो उस पॉइंट पर कंटीन्यूअस भी होगा. तो दैट्स द प्रूफ. प्रूफ क्या है इसका? अब सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमारा f'(x) क्या अभी जो बताया था मैंने डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कि f'(x) होता है लिमिट
x टेंस टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो आपने कंटिन्यूटी पहले पढ़ी थी, कंटिन्यूटी में आपने पढ़ा था कि फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा। मान लीजिए अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हो दिया है तो लिमिट x टेंस टू c fx इक्वल टू fc होना चाहिए। तो ये फंक्शन बताया था आपको कि ये कंटिन्यूअस होता है। अगर हम इस चीज को लेकर चले, डिफरेंशिएबिलिटी वाला पोर्शन लेकर चले और हम दिखा दें कि ये इक्वल टू ये है, तो इसका मतलब हमारा वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब देखिए जरा ध्यान से कि हम fx को क्या लिख सकते हैं। fx कैन बी रिटन एज fx माइनस fc प्लस fc, यानी हमने fc ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों कर दिया। क्लियर? नाउ fx माइनस fc प्लस fc, इसमें हम फंक्शन में x माइनस c से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। क्लियर? तो कोई चेंजिंग तो नहीं है। नाउ इफ वी टेक द लिमिट ऑन बोथ द साइड्स, देन दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c fx is equal to limit x tends to c fx minus fc upon x minus c into x minus c, and plus limit x tends to c fc। क्लियर? नाउ टेक द लिमिट्स। आपको पता था 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द लिमिट। इट मींस इट कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंस टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c इनटू लिमिट x टेंस टू c इनटू x माइनस c प्लस, और आप जानते हो कि fc में x के प्लेस पर c रखोगे तो fc ही आएगा। क्लियर? नाउ इट कैन बी रिटन एज f डैश x। क्लियर? सॉरी f डैश c, ये क्या लिख सकते हैं f डैश c। तो इट मींस इट कैन बी रिटन एज f डैश c इनटू, और अगर इसकी हम लिमिट लेते हैं x के प्लेस पर c रखते हैं, if we put x equal to c then it will become c minus c, it means 0 plus fc। तो it means this can be written as 0 plus fc, it means fc। तो it means limit x tends to c fx is equal to fc, और which shows the function is continuous। इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, और लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल है। तो इट मींस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इट मींस if a function fx is differentiable at x equal to c, then it is also continuous at x equal to c। Now we have to see that converse of this theorem will be true or not. The converse of this theorem is not true. Let us prove this theorem, this converse, by the help of an example. Converse of this theorem, if a function fx is continuous at x equal to c, then it is need not be true that fx is differentiable at that particular point c. So converse is not true for this one. We have to show this by an example. Let us suppose fx equal to mod x, या कोई और भी ले सकते हैं हम, mod x minus 1 भी ले सकते हैं, mod x plus 1, mod x minus 2, whatever। fx equal to mod x, और आप जानते हो कि mod x हमारा दो तरह से ओपन होता है, minus x and plus x। If x is less than 0 and if x is greater than or equal to 0। Clear? So now we have to show that this function is continuous but it is not differentiable at x equal to 0। Clear? So limit x tends to c, क्योंकि हम 0 पर निकाल रहे हैं तो x tends to 0 minus fx is equal to limit x tends to 0 minus
अब 0 माइनस लेंगे तो 0 माइनस का मतलब 0 से कम हमारा फंक्शन ये आएगा, इट मींस -x एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, x के प्लेस पर क्या रखोगे 0 माइनस h, यानी -0 माइनस h, और अगर अब कितना आ गया ये, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, केवल h आ गया एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर हम RHL निकालते हैं, दिस इज LHL। नाउ अगर RHL निकालते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और 0 प्लस के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, दैट इज x। सो दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, x के प्लेस पर रखेंगे 0 प्लस h, तो 0 प्लस h, दिस इज आल्सो इक्वल टू 0। सो LHL इज इक्वल टू RHL, इट मींस, और अगर f0 निकालते हैं डायरेक्ट, f0 का मतलब इक्वल टू 0 हो गया, तो LHL, RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज आर इक्वल, सो fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। नाउ वी हैव टू शो दैट दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। उसके लिए हम पहले निकालते हैं क्या, LHD। LHD का मतलब हुआ लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस कितना fx, या उसके लिए हम डायरेक्ट वो निकाल लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन 0 माइनस h, या माइनस h भी लिख सकते हैं। क्या फॉर्मूला था हमारा, लिमिट जो LHD के लिए था, लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना fc माइनस h माइनस fc अपॉन माइनस h, क्लियर। तो ये हमारा LHD था, तो इसका मतलब हुआ हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, 0 माइनस h का मतलब 0 से कुछ कम, कितना, वो ये आएगा कितना, माइनस 0 माइनस h, यानी इस वाले फंक्शन में रखना है माइनस 0 माइनस h माइनस f0 कितना आएगा 0 और अपॉन माइनस h, देन इट विल बी इक्वल टू h माइनस 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना है h माइनस 0 अपॉन माइनस h, दैट इज इक्वल टू, ऐसे h कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू -1, क्लियर। अब RHD निकालते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन प्लस h, क्लियर। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, 0 प्लस h का मतलब 0 से ज्यादा, तो ये आएगा कितना 0 प्लस h माइनस f0 0 हो गया और अपॉन h आ गया, तो इट विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h, दैट इज इक्वल टू 1। सिंस LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, LHD is not equal to RHD, so function is not differentiable at x equal to 0. It means this function is continuous at x equal to 0, but is not differentiable at x equal to 0. इसका मतलब क्या है कि हमारा जो कन्वर्स है थ्योरम का need not be true. Next example is show that f(x) equal to x if x is less than 1. 2 minus x if x is greater than or equal to 1 is not differentiable at x equal to 1. First of all, we have to find out the value of LHD. LHD means limit x tends to 1 minus, यानी h tends to 0 कितना आएगा, फॉर्मूला क्या बताया था आपको, f dash x का फॉर्मूला बताया था, यानी l f dash 1 अगर निकालना है तो ये फॉर्मूला यही लिख लीजिए, चलिए डायरेक्टली L f dash 1 अगर हमें निकालना है तो दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन
माइनस एच, ठीक है। और आर एच डी कितना आएगा, आर एच डी हमारा आएगा यानी आर एफ डैश वन इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन प्लस एच माइनस एफ वन अपॉन प्लस एच, क्लियर। तो ये हमारा आर एच डी होगा। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन माइनस एच, वन माइनस एच का मतलब वन से कम ले रहे हैं हम, तो वन से कम के लिए ये फंक्शन आएगा। तो वन माइनस एच, एक्स के प्लेस पर वन माइनस एच रखना है, माइनस एफ वन इक्वल टू के लिए हमारा ये है, तो ये हमारा आ जाएगा टू माइनस वन अपॉन माइनस एच, क्लियर। दिस इज लिमिट एच टेंस टू जीरो वन माइनस एच, माइनस टू में से बन गया वन अपॉन माइनस एच, वन से वन कैंसिल, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच अपॉन माइनस एच, माइनस से माइनस कैंसिल, दैट इज इक्वल टू वन। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड आउट द आर एच डी। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन प्लस एच यानी टू माइनस वन प्लस एच माइनस टू माइनस वन अपॉन प्लस एच, that is equal to limit h tends to 0 2 minus 1 minus h minus 2 में से बन गया 1 upon h, that is equal to limit h tends to 0 2 minus 2 minus h upon h, 2 से 2 cancel, limit h tends to 0 minus h upon h, h से h cancel, that is equal to minus 1. So LHD equal to 1 and RHD equal to minus 1. So LF dash 1 is not equal to RF dash 1. It means function is not differentiable at x equal to 1. So that the greatest integer function defined by fx equal to gifx, where x is lies between 0 and 3, is not differentiable at x equal to 1. You know that the modulus GIFX is 1 is equal to 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.9, 999 जब तक ये कंप्लीट 2 ना हो जाए that is equal to 1, clear। So LHD means limit L f dash 1 निकालना है हमें, तो that is limit h tends to 0 कितना f1 minus h minus f1 अपॉन माइनस h। और यहाँ पे याद रखिए कि ये जो आपका दिखाई दे रहा है ये बिग ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पे ये GIF के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर। तो इट मीन्स दिस इज लिमिट h टेंस टू 0 f1 minus h, 1 minus h माइनस 1 अपॉन माइनस h, क्लियर। लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h, 1 में से स्लाइटली कम कर रहे हैं, 1 में से जैसे ही हम कुछ कम करते हैं 1 में से कम किया तो हमारा 0.99999 m1 आ जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 0। और 0 का मतलब हो गया 1 माइनस 1, यानी उससे पहली वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो 1 माइनस h का मतलब कितना हुआ हमारा 0 माइनस 1 अपॉन माइनस h, क्लियर। देन इट इज इक्वल टू माई लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 अपॉन माइनस h, माइनस से माइनस कैंसिल, इफ वी पुट h इक्वल टू 0 देन इट विल बिकम infinite, not defined. Similarly, we have to find out the value of RHD. RHD means RF dash 1. Then it is equal to limit h tends to 0 f1 plus h minus f1 upon plus h. Then this is equal to limit h tends to 0 f1 plus h minus 1 upon h,
1 प्लस, यानी 1 प्लस का मतलब होता है h टेंड्स टू 0 है तो 1 प्लस h का मतलब 1 पॉइंट समथिंग, एंड दिस इट विल बिकम लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 अपॉन h, then limit h tends to 0, that is 1 minus 1 0 upon h, and this is equal to 0. Since LHD is not equal to RHD, so this function यानी this GIFX is not differentiable at x equal to. Student, ये था हमारा टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी, इट मींस थ्योरम्स और एक दो एग्जांपल से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम डेरिवेटिव के साथ मिलेंगे, जो कि हम अब डिफरेंशिएशन का पोर्शन, वैसे तो ये भी डिफरेंशिएशन का पोर्शन ही है, बट अब हम जो डिफरेंशिएशन निकालेंगे हम ये मानकर चलेंगे कि दैट फंक्शंस, दोज फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल, देन वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ दोज फंक्शंस। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए